नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। मैं अमन शर्मा लाइफ और लिविंग में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ वृषभ लगन मेष राशि वालों के लोगों के जीवन की सोच और सही दिशा के लिए गाइडेंस, यानी कि एस्ट्रोलॉजी टू साइकोलॉजिकल बातें। तो इसकी डिमांड की है वैष्णवी रानी जी ने। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी साइकोलॉजिकल के ऊपर डिमांड है तो आप अपनी लगन और राशि कमेंट कर सकते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए। तो पहले आपकी जो लगन और राशि है उसका एक कॉम्बिनेशन होता है। तो वो कॉम्बिनेशन आपको क्या बनाता है? एक तरफ आप स्थिरता और सुरक्षा को पसंद करते हैं, तो दूसरी तरफ आपके अंदर ऊर्जा और जल्दी कुछ करने की प्रवृत्ति है। इस कारण कभी कभी आप खुद ही उलझ जाते हैं कि कब धैर्य रखना है और कब तुरंत एक्शन लेना है। तो अब चलिए जीवन के हर क्षेत्र में आपकी सोच, चुनौतियां और सही रास्ता देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपकी करियर और प्रोफेशनल की बात करें तो इसमें आपकी सोच और प्रवृत्ति किस तरह की है? देखिए, आप मेहनती और धैर्यवान हैं, लेकिन एक बार कुछ तय कर लिया तो उससे पीछे हटना आपको पसंद नहीं है। आपको फाइनेंशियली सिक्योरिटी चाहिए, इसीलिए आप कोई भी करियर ऐसा चुनते हैं जो स्टेबल हो और अच्छी कमाई वाला हो। आप लीडरशिप में अच्छे हैं, लेकिन कई बार अपने विचारों पर अड़ जाते हैं और टीम की राय को नज़रअंदाज कर सकते हैं। एक बार अगर आप किसी क्षेत्र में उतर गए तो उसे गहराई से समझने और उसमें एक्सपर्ट बनने की कोशिश भी करते हैं। आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आपको उसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिखे। तो इस फील्ड में आपको किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, इस पर बात करते हैं। देखिए, आपको गुस्सा बड़ा जल्दी आता है, जिस वजह से आप बिना सोचे समझे जवाब देने लग जाते हो। तो एक बार थोड़ा उसका भी ध्यान रखिएगा। ज़रूरत से ज़्यादा जिद पकड़े रखना एक ही चीज़ पे, इससे क्या होता है कि आपकी जो नई अपॉर्चुनिटी होगी वो आपके हाथ से जा सकती है। शॉर्टकट के चक्कर में पड़ना आपका असली स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपकी मेहनत। इसलिए शॉर्टकट कभी-कभी आपको प्रॉब्लम दे सकता है। सिर्फ पैसों के लिए कोई भी काम पकड़ लेना, देखिए अगर आपका मन ही नहीं लगेगा उस काम में तो फिर क्या फ़ायदा उस पैसे का? इसीलिए आप ज़्यादा समय तक वो कर भी नहीं पाएँगे उस काम को, अगर आप सिर्फ पैसों के लिए काम करो तो। आपके लिए राइट वे क्या है, अब इस पे बात करते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म करियर प्लानिंग करें, जल्दबाजी में जॉब बदलने से भी बचें। क्या है कि माइंड में कई बार ऐसा भी आता है ना कि इस जॉब में मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैं बदल देता हूँ या छोड़ देता हूँ, फिर आगे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो फिर थोड़ा आपके लिए पछतावा भी हो जाता है। तो जल्दबाजी ना करें किसी भी चीज़ को चेंज करने से पहले। यदि आप बिजनेस में जाना चाहते हैं तो पहले अच्छी रिसर्च एनालिसिस ज़रूर करें और थोड़ा धैर्य रखने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि आपके माइंड में एक बिजनेस आया और कल ही आप एक्सप्लोर करने लगे, परसों आप लॉस खा के घर में बैठे। तो इसलिए पहले रिसर्च एनालिसिस करें, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा ध्यान दें चीज़ों पे, तभी आगे बढ़ें। अपने ईगो को थोड़ा कंट्रोल में रखें, टीम के साथ मिलकर काम करें। समय समय पर अपनी स्किल्स अपडेट करते रहे ताकि आप बदलते समय के साथ खुद को ढाल भी सकें। अब आते हैं पैसे और फाइनेंशियल प्लानिंग में आपकी सोच और प्रवृत्ति किस तरह की हो सकती है। आपको पैसों की कदर है, आप उसे बेवजह बर्बाद नहीं करते, बचत करना जानते हैं, लेकिन कभी कभी मूड में आकर अचानक बड़े खर्चे भी कर सकते हैं। आपको फिजिकल चीज़ें जैसे प्रॉपर्टी, गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद भी हो सकता है। आप पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपको जल्दी रिजल्ट भी चाहिए होते हैं। देखिए, जल्दी रिजल्ट कभी नहीं मिलता, इसीलिए उस पर थोड़ा पेशेंस रखना भी ज़रूरी होता है। इस फील्ड में आपको किन चीज़ों से बचना चाहिए? देखो, बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा निवेश करना, खासकर अगर वह सिर्फ एक्साइटमेंट में हो। अगर कोई आप किसी चीज़ की एक्साइटमेंट में आते हो किसी निवेश पर, तो आप फट से उसमें निवेश करने लग गए, तो ये आपको थोड़ा नुकसान दे सकता है। दोस्तों या रिश्तेदारों को बिना सोचे पैसे उधार देना, ये भी कहीं कहीं आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। कोई भी नया फाइनेंशियल प्लान सिर्फ इसीलिए अपनाना क्योंकि वह ट्रेंड में है। जो भी फाइनेंशियल प्लान ट्रेंड में चला हो, आप एकदम से उसमें घुस गए, तो ये भी आपके लिए ठीक नहीं रहता। तो इसमें राइट वे क्या है आपके लिए? तो देखिए, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं और उस पर टिके रहें। इमरजेंसी फंड बनाएं ताकि अचानक की ज़रूरत में परेशानी ना हो आपको। रियल एस्टेट और गोल्ड में इन्वेस्ट करना आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन रिसर्च करके ही करें। ऐसा नहीं कि एक्साइटमेंट में आके आपने सुन लिया और सीधा इन्वेस्टमेंट करने चले, तो थोड़ा रिसर्च करना भी ज़रूरी है उस पर। अब आपके रिश्ते और लव लाइफ में आते हैं, उस पर आपकी सोच प्रवृत्ति क्या रहती है? जब आप प्यार में पड़ते हो तो पूरी ईमानदारी और समर्पण से निभाते हैं। आप अपने पार्टनरशिप को सिक्योरिटी और प्यार देना चाहते हैं, लेकिन बदले में वही उम्मीद आप उनसे रखते हैं। कभी कभी आपकी जिद और गुस्सा रिश्ते में दिक्कतें ला सकता है। आपको रिश्ते में थोड़ा स्पेस चाहिए, लेकिन अगर कोई आपकी फ्रीडम को कंट्रोल करने लगे तो आपको बर्दाश्त नहीं होता। अगर कोई आपको धोखा दे या आपके भरोसे के खिलाफ जाए तो आप उसे आसानी से माफ़ भी नहीं कर पाते। इस चीज़ में आपको किन चीज़ों से बचना चाहिए? देखो,
ज़रूरत से ज़्यादा पॉसेसिव होना, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करना, इससे आपको बचना चाहिए। सिर्फ अपने नज़रिए से चीज़ों को देखना, सामने वाले की परवाह ना करना। देखिए, सामने वाले की भावनाओं को समझना भी ज़रूरी है आपके लिए। गुस्से में कोई ऐसा फ़ैसला लेना जिससे बाद में आपको पछताना पड़े, मतलब गुस्से में आकर कोई आप ऐसा फ़ैसला ले और बाद में आप पछताने लगे, तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। तो राइट वे क्या है इसमें? तो राइट वे ये है कि अपने पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें और अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस ज़रूर करें। थोड़ा धैर्य रखें, हर रिश्ता समय के साथ ही मजबूत होता है। रिश्ते में संतुलन बनाए रखें, थोड़ा बैलेंस में रहे, ना ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल करें और ना ही खुद को रिश्तों में दबाए रखें। नेक्स्ट है मानसिक शांति और आध्यात्मिकता के बारे में आपकी सोच और प्रवृत्ति किस तरह की रह सकती है। देखिए, आप ज़्यादातर समय प्रैक्टिकल रहते हैं, लेकिन जब मानसिक अशांति होती है तो आपकी शांति धुंधली पड़ जाती है। आपको ना प्रकृति और शांत जगहों में रहने से अच्छा महसूस होता है, तो ज़्यादातर समय आप उसी में बिताएं। आप अपने सिद्धांतों पर चलते हैं और खुद की आस्थाओं पर विश्वास रखते हैं। जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती तो बेचैनी महसूस होने लगती है। तो इनमें किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए? देखो, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना और चिंता करने की आदत, इससे आपको बचना चाहिए। बार बार पुरानी बातों को याद करके परेशान होना, कभी कभी आप अपने अंदर के गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को दबाते हैं, जिससे मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। तो राइट वे क्या है इस पे? तो राइट वे यही है कि मेडिटेशन या योग को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, सांसों पर थोड़ा फोकस लगाएं, कभी कभी अकेले में भी समय बिताएं, लेकिन खुद को ज़्यादा आइसोलेट ना करें। हो सके तो किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। तो आपके अंदर धैर्य और जोश दोनों का अनोखा संतुलन है। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जल्दबाजी से आपको बचने की ज़रूरत है और धैर्य रखना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और अपने गुस्से को मैनेज करना ज़रूर सीखें। अगर आप सही तरीके से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी मेहनत, आत्मविश्वास और संकल्प शक्ति है। बस अपने फैसले सोच समझ कर ले और हर चीज़ को लॉन्ग टर्म सोच के साथ प्लान करें। तो अगर आप वृश्चिक लग्न और मेष राशि के हैं तो ये बातें आपको अपनी लाइफ में देखनी चाहिए और अप्लाई करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से करके रखें, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी सारी बातें आने वाली है। और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाए रखें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। ख्याल रखिए अपना, खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। धन्यवाद।